अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहला सेशन कर लिया। हमारा पहला सेशन क्या था? पहला सेशन था इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। सही है। उसके अंदर इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें की गई, आपको दिखाई गई, बताई गई। अब वाला जो सेशन है, इस सेशन का नाम है एमएस एक्सेल की बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम बहुत बेसिक लेवल की चीजें करेंगे जो कि कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। अच्छा, कुछ लोगों को पता है से मुराद क्या हो, उन्हें सिंपल सिंपल बातें पता है होती हैं, लेकिन उसकी गहराई थोड़ी ज्यादा मालूम नहीं होती, क्योंकि ऐसा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। सही है। तो नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? इस वीडियो के अंदर हम करेंगे दो काम। इसके अंदर हम काम करेंगे सेल रेफरेंस का। सेल रेफरेंस के अंदर कौन सी चीजें? एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस वाली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या करेंगे? दूसरी चीज करेंगे हम इंसर्ट कॉलम और रॉ। अब आप सोचे होंगे यार, ये रॉ और कॉलम के पीछे क्यों पड़ गए? इतनी बारीक बारीक चीजें बताए जा रहे हैं हमें। ABCD करके बता रहा था, कॉलम होते हैं, 1 2 3 करके बता रहे थे, रॉ होती है। तो यार इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, किस लिए पड़ती है, ये वाली चीजें भी बताऊंगा। सही है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था? एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। तो मैंने यहाँ एक जगह लिखा एब्सोल्यूट, एक जगह लिखा रिलेटिव, और इन दोनों के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और इन दोनों को मैंने कर दिया ये यहाँ ऐसे। तो अब आप देखते जाइए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 80, यहाँ लिखा 50। सही है। तो यहाँ मैंने लिख दिया टोटल। तो मैं अभी आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस बता रहा हूँ क्या होता है। मैं आया इज इक्वल्स टू, जो कि अक्सर लोग करते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस। सही है। और मैं इसी वैल्यू को उठा के ना, जो मैंने यहाँ लिखी है, इतना टाइम नहीं अपने पास, तो मैं यहाँ ले आया और मैंने अब यहाँ पे लगाया सम का फंक्शन। जैसे आप सब लोग वाबस्ता हैं, और ये एंटर मारा। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें अनोखा क्या है, यही आंसर आना था, दोनों से वही आ रहा है। तो मैं आपको अभी एक अनोखी चीज दिखा रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था? एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। आप इन दोनों फिगर्स के ऊपर गौर करें। यहाँ पर भी 150 आ रहा है, यहाँ पर भी 150 आ रहा है। मैं आया, मैंने इस 80 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स यानी कि कट किया, और इसे यहाँ कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। तो आप देखें ये क्या हो रहा है। यहाँ पर आंसर जो है, जो टोटल आया था, वो सेम है। अब इसके अपोजिट आते हैं। मैं आया यहाँ पर, मैंने कंट्रोल एक्स किया और इसको उठा के ये इसी के बराबर में कंट्रोल V कर दिया। तो ये देखें आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया 70। तो आप लोगों ने क्या चीज देखी? एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का फर्क देखा। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर ये होता है कि हम जो है उसे फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। सही है। तो जब फॉर्मूला डिजाइन करते हैं तो वो जो वैल्यू है वो किसी भी जगह पर जारी होती है, तो वो उसे कॉपी कर लेता है। अगर हम उसे कॉपी कर कट करके एक दूसरी जगह, लेकिन अगर आपने इसके अंदर रिलेटिव रेफरेंस के अंदर देखा, जिसके अंदर हम उसे एक रेंज डिजाइन करके देते हैं, उसके अंदर क्या होता है? अगर उस रेंज के अंदर कोई चीज गायब हो गई है तो वो उस वैल्यू को नहीं उठाता। तो ये चीज आपने देख ली। यहाँ इसके अंदर ये वैल्यू कांस्टेंट रही और यहाँ पर ये चेंज हो गई। तो ये आपने क्या पढ़ लिया अभी? एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। सही है। अब मैं आपको क्या चीज पढ़ा रहा हूँ? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंसर्ट। इंसर्ट बातें बता रहा हूँ। इंसर्ट क्या करना है? इंसर्ट कॉलम करने हैं, इंसर्ट रॉ करना है। देखिए, दिस इज कॉलम और दिस इज रॉ। अब मैं आपको इसके बारे में बहुत गहराई से पहले बता भी चुका हूँ, इंसर्ट कॉलम और रॉ। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट की लगाने के लोगों को बहुत शौक होता है। वो क्या करते हैं, मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ। वो यूं आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये देखें, इसके अंदर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने किया इंटायर रॉ के ऊपर आके क्लिक किया और मैंने ये किया ओके। तो आप ये देखें, एक रॉ जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। सही है। ये तो था पहला तरीका। अब और कैसे कर सकते हैं? दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, फिर उसने पूछा, मैंने किया इंटायर रॉ, फिर हो गई। एक तरीकेकार और है, मैं यहीं आया, यहाँ इसको क्लिक किया, फिर इंसर्ट किया, ये आ गई। लेकिन ये तरीकेकार अगर आपने देखा हो तो ये बहुत लेंदी है।
सही है। अब मैंने कितनी लाइन ऐड करी है, 3 लाइंस ऐड करी है, और इन 3 लाइनों को ऐड करने में ठीक ठाक टाइम लगा है। अच्छा, कोई और आसान तरीका? हाँ, आसान तरीका है। आप इसको यूं आए यूं आए यूं करें, तो ये देखें, ये मुझे बताएगा मैंने कितनी जो है, 1 2 3 4, तो मैंने 4 रॉ सिलेक्ट कर लिए। मैं दोबारा आया, मैंने इंसर्ट किया, तो ये देखो उसने 4 रो की 4 रॉ ऐड कर दी और। अच्छा, अब इसके अंदर कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि मैंने 4 रॉ जो है और एडिशनल ऐड कर ली इस तरह से। क्या मैं 10 कर सकता हूँ? हाँ, मैं 10 कर सकता हूँ। क्या मैं 15 रॉ ऐड कर सकता हूँ? 15 कर सकता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है, अगर मैंने मेरी ये जो रॉज हैं, मैंने इसके अंदर ना 5 करनी है, ना 10 करनी है, ना 15 करनी है, मैंने 100 रॉ ऐड करनी है। कितनी रॉ ऐड करनी है? 100। अब मैं ये 100 रॉ कैसे ऐड करूंगा? तो इसके अंदर क्या मैं यूं आके इसको इस तरह से ऐसे यूं पकड़ के ऐसे यूं 100 तक लेकर जाऊंगा? सही है। अब आप इसके अंदर देखें ना, तो ये रेफरेंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें, 24 आर मल्टीप्लाई बाय ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये 24 आर जो है ना, ये रॉ है, और ये 16384 जो है ना, ये कॉलम्स है। सही है। तो ये बता रहा है मैंने कितनी रॉ सिलेक्ट कर ली है, तो ये 24 बता रहा है। मैं यूं इसको, अब सॉरी, इसके हाइट का इशू आ गया। सही है। अब मैं यहाँ पर था, मैंने आपसे कहा मैं चाहता हूं मैं इसके अंदर एडिशनल 100 रॉ ऐड करूं। अच्छा, 100 तो नहीं, ज्यादा हो जाएगी आपको समझाने के लिए, लेकिन 100 भी हो सकता है। अब मैं कैसे ऐड करूं? मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने शिफ्ट और स्पेस बार दबाना है। जब मैंने शिफ्ट और स्पेस बार दबाया, तो इसने जो है इंटायर रॉ को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये काम इसे दबाए बगैर भी हो सकता है। मैं यूं आया, मैं यहाँ आके ऐसे कर लेता, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आके राइट क्लिक करता, ऐसे भी हो जाता। सही है। अब इसके बाद मैंने क्या काम करना है? इसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैंने इसके बाद आके यहाँ आना है, और मैंने देखना है मेरी रॉ कौन सी है। सही है। मैंने क्या देखना है, मेरी रॉ कौन सी है? मेरी रॉ है 10। सही है। मैं आया, मैंने यहाँ सेमी कॉलन, सॉरी, कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ आके 100 किया, और मैंने एंटर मारा। तो ये देखो, इसने अभी 100 रॉज जो है ना, वो ऐड नहीं हुई है। सही है। ये देखो, इसने जो है ना 100 लाइन सिलेक्ट कर ली है इस तरह से। क्या करिए? 100 लाइन सिलेक्ट। ये देखो, ये नीचे का भी डेटा ही है। अब मैं यहाँ आया, मैं यूं आके इंसर्ट जैसे ही मारा, तो ये देखो, ये 100 लाइन जो है ना ऐड हो गई होंगी यहाँ पर, ये आपके सामने। तो कितना आसान तरीक़ाकार है, बेहतरीन आपके सामने। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर क्या करनी है? अब मैंने रॉ ऐड करना सिखा दी। अच्छा, तो कॉलम, अब रॉ को डिलीट भी करना होता है ना, बाज़ औक़ात मुझे नहीं चाहिए रॉ, अब मैं क्यों रखूँ इसको? तो इसका आसान तरीका क्या है? इसका एक शॉर्टकट होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल माइनस। अब जब मैंने कंट्रोल माइनस के साथ ये प्रेस किया, तो इस बिल्कुल उसी तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्या डिलीट करना है, मैंने बोला इंटायर। ओके। तो अगर आप देखें सीक्वेंस, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से भाई माशाल्लाह से 0 की लिमिट के ऊपर चल रहा है, एक एक करके जाए जा रहा है, धक्का स्टार्ट। तो मुझे तो काम तेजी से करना है। अब मैं तेजी से कैसे डिलीट करूंगा? बिल्कुल सेम तरीका, यूं आए, शिफ्ट स्पेस बार दबाया, यहाँ पर आकर 10, यहाँ पर आके हमने किया 100, यह आ गया। फिर हमने कंट्रोल माइनस दबाया, और चीज आपके सामने, ये देख लें, ये जो चीजें इतनी नीचे चली गई थी वापस आपके सामने ऊपर आ गई हैं भाई। सही है। तो नतीजा आपके सामने। तो आपने क्या क्या सीख लिया? आपने सीख लिया एब्सोल्यूट रेफरेंस, आपने सीख लिया रिलेटिव रेफरेंस। सही है। और आपने क्या सीख लिया? आपने सीख लिया रॉ किस तरह से ऐड करनी है। आपने ये भी देख लिया किस तरह से कितनी रॉज ऐड करनी है। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि रॉ डिलीट करनी है अब एक साथ, या तो फिर अब आप ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, या तो फिर आप यूं आए, यूं आके इसको यूं सिलेक्ट करें, क्योंकि ये छोटी सी रेंज है, लेकिन मैं सारी नहीं कर रहा। मैंने ये की, मैंने कंट्रोल माइनस दबाया, ये सब उड़ गया। सही है, सारी चीजें गायब। लेकिन मैं चाहता हूँ अब ये वाली जो रॉज है ना, ये भी डिलीट हो, लेकिन मैं इन्हें शॉर्टकट की के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तेजी तेजी से ना। उसका आसान तरीकाकार क्या है? भाई मैं आया, मैंने शिफ्ट स्पेस बार दबाया, शिफ्ट स्पेस बार दबाया, होल्डिंग द की ऑफ शिफ्ट स्पेस बार, ये इस तरह से पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ तेजी तेजी से ना इसे मैनुअली करूँ कीबोर्ड के थ्रू।
मैंने कंट्रोल की प्रेस करी, माइनस दबाता गया, कंट्रोल माइनस, ये देखें ऑटोमेटिकली होता गया। तो अगर आपने 2-3 रॉस जो है वो डिलीट करनी होती थी, ये चीज जो है ना, ये शॉर्टकट कंट्रोल माइनस कंट्रोल दबा के रखो और माइनस दबाते रहो, ये पता होता है। और अच्छा, अब मैंने ऐड भी करना है ना, अब मैंने ऐड करनी है बिल्कुल इसी तरह से एक दो लाइंस। एक दो लाइन मैं कैसे ऐड करूंगा, इसका भी आसान तरीकेकार क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की दबाई, तो क्या हुआ, इंटायर रो आ गया। अच्छा, ये इंटायर रो एक ऐड हुई है, फिर मैं गया कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये मुझसे बार बार पूछे जा रहा है, लेकिन मैं तो ये काम तेजी से करना चाहता हूँ। अब मैंने इसका क्या तरीकेकार बताया, अगर आपने एक एक लाइन तेजी से करनी है इंसर्ट, तो उसका आसान तरीका क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। मैंने आपको क्या बताया, बार बार शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे क्या होता है, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। और अब मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो आपके देखें आपके सामने जो है चीजें ऑटोमेटिकली ऐड होने लगी। सही है। अब मैं चाहता हूं मैं इन लाइंस को खत्म कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट माइनस कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी, कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, तो चीजें लाइंस जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। सही है। और ये मैंने दोबारा कर दिया कंट्रोल माइनस, तो ये भी चली गई। अब मैंने आपको क्या बताना है, इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट करना है कॉलम। अच्छा, कॉलम जो है ना वो हमेशा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अब सवाल ये भाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों होगा, क्योंकि भाई ये अंग्रेजी है, अलिफ बे नहीं है। अंग्रेजी जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड से चलती है, ABCDEFG। अलिफ बे जो होती है ना वो अलिफ बे पे वो सीधे हाथ से चलती है। बिल्कुल इसी तरह कॉलम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अच्छा, अब कॉलम किस तरह से होगा, मैं आया, देखो, मैं आया कंट्रोल स्पेस बार दबाया, कंट्रोल स्पेस बार दबाया, तो इसने पूरा का पूरा कॉलम जो है वो कर लिया सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो है ना ऐड हो जाए, तो ऐड की शॉर्टकट की क्या है, ऐड की भी शॉर्टकट की सेम टू सेम है जो हमारी लाइन ऐड करने की, यानी कि रॉ ऐड करने की शॉर्टकट की थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखो ऐड हो गया। अब मैं तेजी से चाहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सही है। अब मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए, कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, और ये वापस आ गया अपनी पोजीशन पर। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप इसे इस्तेमाल करेंगे, और इससे आपका वक्त काफी तेजी से बचेगा। और इसके अंदर एक चीज और देख लें, अच्छा इसके अंदर एक चीज जो मैं और दिखाना और समझाना चाह रहा हूँ ना, वो क्या है, ये देखो, कंट्रोल स्पेस बार से मैं गया, अब मैंने शिफ्ट की पकड़ी, 1 2 3, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ पर आके कॉलम वेट के अंदर आ गया, और मैंने यहाँ आके इनका साइज कर दिया 3। तो ये देखें ये साइज हो गया छोटा। मैंने एक जगह लिखा पाकिस्तान, यहाँ पर आके मैंने लिखा सिंध, यहाँ पर आके मैंने लिखा कराची। अब मैं यहाँ पर दोबारा आया, मैंने यहाँ पे लिखा HYD हैदराबाद। फिर मैं दोबारा आया, मैंने SUKH सखर लिखा। अब मैं आ गया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा पंजाब, नहीं दोबारा से करता, पाकिस्तान, पंजाब, और यहाँ पर आके मैंने पंजाब के आगे आके लिखा लाहौर, इस्लामाबाद, और कौन सा शहर होता है यार, फैसलाबाद, उस्मान भाई रहता है ना वहाँ पे, फैसलाबाद कर दिया। तो ये देखें, मैंने कर्सर लेकर आया यहाँ पर, और अब मैंने डाउन की जब जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें अभी मैंने ये डाउन की प्रेस करी, अरे यार, हाँ हाँ ये आ गया, सॉरी, कंट्रोल की के साथ जब मैंने ये डाउन की प्रेस करी, तो इसने डायरेक्ट जंप करी है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। कंट्रोल की दबाई और मैंने ऊपर की दबाई, यानी कि एरो ऊपर की तरफ लेके गया, तो ये वापस जंप किया। अब ये देखें मैं यहाँ हूँ सिंध के ऊपर, कंट्रोल की दबा के रखी और डाउनवर्ड की दबाई, ये देखें ये आ गया पंजाब पे, सिंध से डायरेक्ट पंजाब, ऊपर गया मैं पंजाब से सिंध में। मैं यहाँ आ गया कराची, और कराची से अब देखो ये कहाँ जंप मारेगा, कंट्रोल की प्रेस करी और मैंने डाउन की दबाई, तो ये आ गया हैदराबाद पे। फिर मैंने कंट्रोल की प्रेस करी, मैंने दबाया डाउनवर्ड्स की, ये देखो सखर पर आ गया। फिर आ गया कहाँ पर, कंट्रोल की के बाद ये आ गया लाहौर के बाद। फिर डाउनवर्ड की दबाई, कंट्रोल की मैंने दबा के रखी है इस्लामाबाद, फिर फैसलाबाद, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए। अब मैं यहाँ ऐसे ही गया बिना उसके। अब मैंने कंट्रोल की दबाई, आप देखिए डायरेक्ट सिंध के ऊपर जंप करेगा। तो देखो ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर काम आता है, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि एंड में होता क्या है
ये ग्रिड लाइन तो गायब हो जाती है। आप यहाँ आए, आप व्यू के अंदर गए, आपने ये आके ये ग्रिड लाइन गायब कर दी। तो ये देखो यहाँ पे ये चीजें समझ आ जाएंगी। अभी उस तरह से समझ नहीं आएंगी, तो जो रिपोर्टिंग के अंदर ना ये चीजें काम आती हैं। और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको समझ आई नहीं आई, काम की थी नहीं थी। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह समझ तो आई होगी, अगर नहीं आई हो तो बताइएगा जरूर। जज़ाकल्लाह।